सो आप में से कोई बताएगा मेरे को व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन? Anybody tell me something about urban? सर अर्बन मतलब शहरी। शहरी, ये शहरी क्या होता है? जो शहर में रहते हैं। जो शहर में रहते हैं, है ना? ये तो बात सही है। जो शहर में रहते हैं उसको हम अर्बन कह सकते हैं। सिटी एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अर्बन मीन्स, अर्बन मीन्स आ जाएगा द एरिया वेयर पीपल, where people engaged in service and production sector, service and production sector। ठीक है, तो वो एरिया जहां पर क्या है कि पीपल engaged in service and production sectors, like first of all कि people works in, पहला ले सकते हैं इन ऑफिसेस, है ना? इन अर्बन एरिया। सर इनेज्ड मतलब? बेटा क्या कह रहे हो? इनेज्ड मतलब? नहीं समझ में नहीं आई बेटा, क्या कह रहे हो? तला, वो जो आपने मीनिंग ऑफ अर्बन में इनेज्ड लिखा है ना, वो उसका मतलब क्या है? इंगेज्ड मीन्स काम करना, कि वो जो काम करते हैं। इंगेज मीन्स लगना, कि किस में काम करते हैं? सर्विस और प्रोडक्शन। इन अर्बन एरिया most of the people work in offices, ठीक, in offices where they rendered means होता है देना, ठीक है, rendered समर्पित करना, rendered, ठीक है, their work for money, ठीक। सेकंड है बेटा, ठीक। अब सेकंड जो चीज है, कॉपी में लिखना है, ठीक है, सर ये नोट कॉपी में लिखना है। हाँ बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल लिखना है, ठीक। अभी जैसे मैं आपसे कह रहा था कि देखो आपने कहा कि जितने भी हम लोग यदि देखते हैं हमारे जो पेरेंट्स, बिकॉज वी ऑल आर लिविंग इन सिटीज, जब हम सबके सब सिटीज में रह रहे हैं तो डेफिनेट है कि हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं तो काम करते हैं फॉर देयर लिवलीहुड्स, फिर चाहे वो स्कूल में हो चाहे कहीं पर भी हो, दे ऑल आर परफॉर्मिंग सम वर्क। तो वो जितने भी पर्सन्स हैं वो जब वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली है कि वो लोग क्या करेंगे, ठीक है, वो लोग कोई ना कोई तो काम करेंगे टू सर्वाइवल, करेंगे कि नहीं करेंगे? इतनी बात क्लियर होगी बेटा? इतना क्लियर या कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ, तो अब उसके अलावा आपसे मैंने बोला स्कूल के अलावा कहाँ पर और काम कर सकते हैं? अब जैसे इन द मार्केट, है ना? सेकंड क्या आएगा? अब आ जाओ बेटा, सेकंड आ जाएगा इन मार्केट,
मार्केट, ठीक है, इन 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 द सिटीज, इन द वो भी नहीं सिटीज, किसी और को। ठीक, इन द सिटीज मार्केट आर मेरी राइटिंग अच्छी हो गई है, देखा क्राउडेड, सबसे अच्छा से आप चील कौवे ज्यादा लिखते छोटे छोटे से, ठीक और है, ये देखो कितनी अच्छी लिख रहा है। इसकी राइटिंग जो इतनी गंदी राइटिंग थी उसकी, आज देखो ठीक उसकी है। राइटिंग कितनी अच्छी हो गई है। हाँ आंखें बेटा कट अपने जाएंगी। माइक्स ऑफ कर दो, आपकी आवाज आ रही है बेटा जो नहीं आनी चाहिए, जब पूछना हो तो अभी, ठीक, वर क्राउडेड, ठीक, क्राउडेड ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, ठीक है, क्या होता है ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन्स, है ना, क्या होता है, देयर आर lots of shops selling different goods, ठीक, and providing सर्विसेज जो पीपल्स है उनको सर्विस, जैसे मान लीजिए कि हमारे कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं ठीक कराने के लिए, इन मार्केट। मार्केट का मतलब होता है वो प्लेस जहां पर पीपल एक्सचेंज देयर सर्विसेज या एक्सचेंज देयर गुड्स और सर्विसेज, ये पैसा देते हैं और बदले में कोई चीज ले लेते हैं। उसके बाद में कि ठीक है, और आपसे कहा कि और आपसे कहा जाए, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि इन सिटीज पीपल आर परफॉर्मिंग बिजनेस, ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट ले लेते हैं जो लिवलीहुड का है, वो है बिजनेस पर्सन। बहुत सारे लोग काम करते हैं कि नहीं, अपना कोई काम कर रहे होते हैं, है ना बेटा। इन सिटीज और अर्बन एरियाज, ठीक है, देयर आर, आपको पता है कोई ऐसा बिजनेसमैन हो जो गांव में रहता हो, ठीक, पीपल हु ओन नहीं कर रहे काम। ठीक है, who own shops in different markets, है ना, इन डिफरेंट मार्केट्स, बहुत सारे एरियाज में क्या हो सकता है उनकी जो शॉप्स हैं वो होती हैं और वो जिस पर काफी सारी चीजें सेल आउट कर रहे होते हैं, ठीक। लाइक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, अच्छा किसी जितने हमारे बच्चे उनमें से किसी के पापा की दुकान है ना, तो मान लो चलो हम एक नाम ले लेते हैं, हम किसका नाम ले लेते हैं, सुधीर का नाम ले लेते हैं, ठीक, या हम एक नाम ले लेते हैं हरजीत, ठीक है, हरजीत बिजनेसमैन तो किसी का भी बिजनेस कर सकता है, हरजीत इज अ बिजनेसमैन हु रन a रेडीमेड गारमेंट शॉप। अच्छा, गारमेंट शॉप पे हम क्या लेने जाते हैं, गारमेंट शॉप टू earn his
livelihood, 7th class. ठीक है। he provide jobs to he provide jobs to some other person also, तो वो क्या करता है, कुछ और लोगों को भी जॉब्स प्रोवाइड टू सम अदर पर्सन, उनको भी क्या करता है, जॉब्स प्रोवाइड करता है। क्योंकि पॉसिबल है क्या एक आदमी के लिए कि वही सारे काम कर ले, है ना, क्या ये पॉसिबल है? फिर बहुत सारे लोग फीमेल्स भी होती हैं जो काम कर रही होती हैं, जैसे कोई बुटीक चला रहा है या फिर कोई ब्यूटी पार्लर रन कर रहा है। बट जब ये शॉप चलाते हैं बेटा, तो इस शॉप को चलाने के लिए हाउ दे गेट अ लाइसेंस, और कौन उनको परमिट करता है, ठीक, कौन परमिट करता है बेटा इनको, बताओगे मेरे को? हु गिव परमिशन, हु गिव who gave permission, who gave permission to start a business or job, कौन, who gave permission to start a business or job? इसको हम कह सकते हैं, यदि आपको कोई जॉब का दुकान स्टार्ट करनी है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन gives permission to run a business with authorities given by the गवर्नमेंट। वो क्या करते हैं, आफ्टर पेइंग टैक्स और फीस, ठीक। 1 बजे के बाद देखें, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई? गरिमा इतना क्लियर, दीक्षा क्लियर बेटा? Yes, sir. विदाउट नहीं ना? No, sir. उसके बाद में देखो, हम लिवलीहुड के लिए और क्या करते हैं, जब हम सिटीज की बात कर रहे हैं, सिटीज में और क्या चीज है जो हम लिवलीहुड के लिए कर सकते हैं, वर्क इन द सर लास्ट में प्लॉइंग के बाद क्या लिखा है? बेटा, आफ्टर पेइंग टैक्स, TAX और फीस, ठीक। उसके बाद में ओके सर। ओके, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंटेंट की, जो आएगा आपका ठीक, और कहाँ पे काम करते हैं, इन फैक्ट्री एरिया, ठीक है। मैनी peoples who are living in urban तू क्या बेच रही है मुझे जब से? region, they work in factories। सर लास्ट को दिखाना, सर लास्ट को दिखाना। हाँ बेटा, क्या हुआ?
ठीक है, दे वर्क्स इन फैक्ट्री फॉर देयर अर्निंग्स। ठीक है बेटा, वो अपनी अर्निंग के लिए कहाँ पर डिपेंडेंट है? दे ऑल डिपेंड ऑन देयर अर्निंग्स। किस पर? फैक्ट्रीज के। वहाँ क्या करते हैं? दे वर्क्स in different department, ठीक, दे वर्क्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब कोई क्या करेगा? कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है, फॉर एग्जाम्पल, कि जहाँ पर कोई चीज़ें बनेंगी इन प्रोडक्शन एरिया हम कह सकते हैं। सम वर्क्स इन टेक्निकल एरियाज, है ना, सम इन टेक्निकल एरियाज, सम इन अकाउंट सेक्शन, और एंड सम पीपल। सर हाँ बेटा, कोई नर्सरी में भी तो काम करता है, किसमें बेटा? नर्सरी की रखवाली करता है जिसमें फूल होता है। हाँ, तो बेटा वो भी तो एक सर्विस हो गई ना, वो भी एक सर्विस हो गई ना। कि मैंने आपसे क्या कहा शुरू में कहा, और मतलब मान लो आपका अपना नर्सरी का बिजनेस है, तो आप उसको टेक केयर कर रहे हो, तो वो आपका बिजनेस हो गया। बट लेकिन नर्सरी जो है जनरली किसमें आता है? प्राइमरी वर्क आता है। लेकिन उसमें कितने सारे लोग काम करते हैं ना काम। लेकिन हम बात कर रहे हैं मेजोरिटी की। ठीक, सम पीपल वर्क्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, उन सब चीज़ों को देखभाल करना, उनमें कोई कमी है तो उसको पूरा करना। ठीक, इन एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज। ये सारे काम क्या होता है कि वहाँ पर लोग कर रहे होते हैं, किसमें? सिटीज़ के अंदर। इसके अलावा और क्या हो सकता है जहाँ पर लोग काम करके अपनी अर्निंग्स को रन कर सकते हैं? अभी जैसे तला ने कहा कि बहुत सारे लोग नर्सरीज में काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है, नर्सरी में भी काम करते हैं, है ना। उसके बाद में शोरूम में लोग काम करते हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा, हाँ, अब हम बात करते हैं हाउ, नेक्स्ट जो हमारा है, हाउ अर्बन लाइफ इज डिफर फ्रॉम। ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे बताओगे आप हाउ अर्बन लाइफ इज डिफर फ्रॉम रूरल लाइफ। ठीक है बेटा? डिफर का मतलब डिफरेंट। बेटा हाँ, डिफर या डिफरेंट। हाउ अर्बन लाइफ इज डिफर फ्रॉम रूरल लाइफ, कि जो गांव की जो लाइफ होती है वो सिटीज की कंपैरिजन में कैसे डिफरेंट होती है। दोनों का लिखना है बेटा? मतलब रूरल का ही लिखना है, हाँ, ये लिखना है, दोनों का लिखना है। दोनों का लिखना है। मतलब आप कैसे लिखोगे कि पहले लिख लोगे अर्बन लाइफ, ऐसे ही करके, ठीक है बेटा, और फिर एक लाइन लिख लोगे, वहां पे लिखोगे आप रूरल लाइफ। ठीक है, पहले सर डिफरेंट फ्रॉम के बाद क्या है? डिफर फ्रॉम रूरल लाइफ, रूरल लाइफ। सर ये कॉपी में करना है या आप सुनोगे? मैं देखूंगा सब, एक पेज पे लिख के पहले मेरे को दिखाएंगे, और कम से कम आपको 3 डिफरेंस, मैंने 3 स्टार बनाए है ना, याद भी करना है। हाँ ठीक है। ये हमारी थी आज की क्लास, ठीक है, आप इसको करके रखेंगे आगे चैप्टर। हाँ, अगली क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सर इस चैप्टर के नोट्स भी बनाने हैं। हाँ, नोट्स मैंने भेज दिए हैं आपको शायद। हाँ बोलो बेटा। ओके सर।
सर जो आपने अर्बन लाइफ और रूरल में डिफरेंस बताया है हम्म, तो कल दिखाएंगे कि आज? आप इसको मंडे को दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं, आप ना करके रखिए, ठीक है? ओके। ओके बेटा, बाय।